ये कुछ साल पहले की बात है। कुछ दिनों पहले मैं एक जिम में जाता था और वहाँ पर एक दिन मुझे एक लड़का दिखा जो कि कुछ 18 साल का दिख रहा था और उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस जिम का है। और मैं अपने जगह पर बैठ के सेट्स पूरे कर रहा था। फिर वो लड़का आके मुझसे बात करने लगा। उस वक्त मुझे उसे बताना चाहिए था कि जिम का रूल है कि कोई जब अपने सेट्स करता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और उसने फिर मुझसे कुछ कहा। फिर मेरे सेट पूरे करके उससे पूछा कि क्या हुआ। फिर उसने मुझसे बात करना शुरू की कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे पता था कि वो मुझे अपना दोस्त बनाना चाहता है। फिर वो उसने उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा इंस्टाग्राम और स्नैपचैट आईडी मुझे दे दो। और पता नहीं मैंने भी उसे दे दिया। इसकी जगह मुझे कहना चाहिए था कि मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ या फिर मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करता। लेकिन मैंने उसे दे दिया और फिर मैंने बोला मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ। फिर उसने मुझे ठीक है कहा और जाने लगा। और जाने से पहले उसने मुझे बाय किया कुछ 3 बार। उस रात मुझे स्नैपचैट से एक मैसेज आया। वहाँ पर था मैसेज फ्रॉम शॉन। मुझे पता था कि वो वही इरिटेटिंग बच्चा है। फिर मैंने वो स्नैपचैट पे एक इमेज थी उसे ओपन किया। उसमें वो बच्चा बहुत ही अजीब तरह से बैठ के एक हल्की मुस्कुराहट दे रहा था। मैंने देख के वो फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। वहाँ पे लिखा था हे। मैंने बोला पागल लड़का। फिर मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला लिया कि मैं उसे अपने स्नैपचैट से रिमूव कर दूंगा। फिर मैंने वैसा ही किया। अपने स्नैपचैट से उसे रिमूव कर दिया और फ़ोन बाजू में रख दिया। कुछ देर बाद मुझे स्नैपचैट से फिर से एक मैसेज आया। उस पर लिखा था मैसेज फ्रॉम शॉन। फिर मैंने पता था कि वो फिर से लड़का मुझको फिर से मैसेज कर रहा है। फिर मैंने उसे ओपन किया और फिर उसने एक बहुत ही भयानक चेहरा बना के मुझे फ़ोटो भेजा और उस पर लिखा था व्हाई डिड यू रिमूव मी। उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया कि इसकी वजह से वो मुझे मैसेज नहीं भेज सकता था। फिर मैंने अपना फ़ोन टेबल पर रखा और फिर खाना खाने चला गया। कुछ देर बाद मुझे स्नैपचैट से एक मैसेज आया और फिर मैं गया अपने फ़ोन के पास और अपना फ़ोन लेकर चेक किया कि वो उसी लड़के का तो मैसेज नहीं है। फिर मैंने जो देखा उससे मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वो मेरे घर के बाहर की फ़ोटो भेज के मुझे बोला मुझे जवाब दो। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। और फिर मुझे याद आया कि स्नैपचैट का न्यू मैप फीचर जिससे हम दोस्तों को ढूंढ सकते हैं वो उसकी वजह से ही आया होगा। फिर मैंने अपनी खिड़की खोली और बाहर झाँक कर देखा लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। फिर मैंने अपनी खिड़की बंद की और पर्दे खिड़की के सामने लगा दिए। फिर मुझे खिड़की पे किसी ने खटखटाया। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और फिर छोड़ के झटके से खिड़की खोली और उस लड़के को अंदर खींच के उसे 3-4 घूंसे मारे जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और जल्द ही पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस के आने तक वो लड़का उठ गया, जाग गया। फिर वो लड़का मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहा था, कुछ कुछ बोल रहा था और बोल रहा था कि वो मुझे मार देगा। फिर कुछ दिनों बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया और फिर कभी भी स्नैपचैट यूज़ नहीं किया। और आज भी जब मुझे किसी का मैसेज आता है तो स्नैपचैट पे तो मुझे लगता है कि शायद वही लड़के ने मुझे मैसेज किया होगा।